आपके साथ मैं हूं अनुजा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा है कि अगर घरेलू हवाई यात्रा के लिए किराए की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो भारत में विमान कंपनियों के परिचालन में कठिनाइयां पैदा हो जाएगी, क्योंकि तेल की कीमत पिछले 8 महीनों में $22 प्रति बैरल से बढ़कर $85 प्रति बैरल हो गई है। उन्होंने एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि देश में विमान कंपनियों की कुल लागत संरचना में विमान ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40% है। वहीं घरेलू हवाई यात्रा इस साल 12 अगस्त को महंगी हो गई है, जब उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू किराए पर निचली और ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने 40 मिनट तक की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली सीमा में 2,600 रुपये 11.53% बढ़ाकर 2,900 रुपये कर दिया था और इन उड़ानों के लिए ऊपरी सीमा में 12.82% और 8,800 रुपये कर दिया था। वहीं सिंधिया ने गुरुवार को कहा है कि देखिए ATF की कीमतों का क्या हुआ है। पिछले 8 महीनों में तेल की कीमत $22 प्रति बैरल से बढ़कर $48 हो गई है, इसलिए विमान कंपनियों की लागत संरचना 4 गुना बढ़ गया है। उन्होंने सवाल किया है कि इस पर 11% का उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों द्वारा 1% से 30% के बीच वैट लगाया जाता है और एक विमान कंपनी कैसे जीवित रहेगी जब तक कि वह किफायती नहीं हो जाता। वहीं विमान मंत्रालय द्वारा किराया सीमा बढ़ाने का कारण यह है कि कच्चे माल की कीमतों में 400% की बढ़ोतरी होने पर विमान कंपनियों को कुछ राहत दी जानी चाहिए। वहीं सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन मंत्रालय राज्य सरकारों से अपने वैट शुल्क को कम करने के लिए कहकर ATF की कीमतें कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 महीनों में मैंने 25 मुख्यमंत्रियों को यह समझाने के लिए पत्र भी लिखा है कि कैसे वैट राज्यों की संपर्क सुविधा को रोक रहा है। उन्होंने पिछले 40 दिनों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में ATF वैट 25 से 28% से घटाकर 1-2% कर दिया है और मैं इन राज्यों के नेतृत्व को सलाम करता हूं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।